वेलकम गाइस। तो आज स्फीयर के सेकंड क्लास है जिसमें मैं आपको कुछ न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद ये चैप्टर हम क्लोज करेंगे। तो आज जो है आज कुछ स्पेशल क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन होंगे वो आप वन बाय वन सारा यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे। मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई। नई गेंद की त्रिज्या कितनी होगी यही बताना है आपको। तो सिंपली मैंने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में सेम इसी तरह का बताया था, लेकिन इसमें एक चीज़, एक लाइन और ऐड की गई है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई। ये चीज़ उस क्वेश्चन में नहीं थी, तो थोड़ा सा ये एडवांस है। अब ये 25% सामग्री आने की वजह से कई स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो सामग्री है जो नष्ट हो रही है वो एक वॉल्यूम का ही पार्ट नष्ट होता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो सामग्री नष्ट हो रही है वो वॉल्यूम का ही पार्ट नष्ट होता है। इसलिए जो 100% वॉल्यूम था वो 75% वॉल्यूम बचेगा, ठीक है। अब जो 75% वॉल्यूम बचेगा वही नए गेंद के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 75%, अगर V1 मान लें इन तीनों का वॉल्यूम, पहले वाले छोटे गेंदों का, तो ये बराबर होगा V2 के, नई गेंद के वॉल्यूम के, ठीक है। अब 75% का मतलब हो गया 3/4। V1 को कह देंगे, जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में आपको, कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिंपली आपको सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। कैसे लिखना है? R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब प्लस डॉट डॉट करके R क्यूब के बराबर लिखना है, ठीक है। ये ऐसे हो जाता है। तो यहाँ भी सेम हम वही चीज़ लिखेंगे। यहाँ पर लिख दीजिए R1 क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो 2 का क्यूब, प्लस यहाँ 3 है तो 3 का क्यूब कर देंगे और बराबर R क्यूब करेंगे। R क्यूब क्या है? जो नई गेंद की त्रिज्या है उसे R हमने माना है, वो निकालना है आपको। तो 3/4 ये हो गया। अब यहाँ पर 1 लिखिए, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 27, यहाँ R क्यूब, ठीक है। अब इसको जोड़ें, 27 8 35, 1 36 हो जाएगा और 3 गुणे 36/4 आ जाएगा। तो ये 4 9 36 हो जाएगा। R क्यूब बराबर हो जाएगा 9 3 27। तो सिंपली R बराबर क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। इसमें जो C ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अब आपको जो होमवर्क रहेगा उसमें आप क्या कर लो, इसे 2 कर लो, इसे 3 कर लो, इसे 5 कर लो। इसे सॉल्व करके कमेंट में मुझे बताना क्या वैल्यू आएगी। हो सकता है पूरा नंबर वैल्यू ना आए, कुछ पॉइंट्स में आए, फिर भी आप जो मेथड है वो सीखें और करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें क्या है? यदि किसी गोले के अर्ध व्यास में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 मीटर स्क्वायर वृद्धि हो जाती है। गोले का प्रारंभिक अर्ध व्यास कितना होगा ये पूछा गया है। मतलब क्या है? प्रारंभिक अर्ध व्यास मान लो आप, लेट इनिशियल रेडियस R1, मतलब प्रारंभिक अर्धव्यास मान लिया आपने R1। अब क्या होता है, जो 2 मीटर की वृद्धि हो जाती है तो जो अर्धव्यास हो जाता है वो R2 हो जाता है, और ये कितने के बराबर हो जाएगा? R1 + 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम निकालें तो हम सिंपली कह सकते हैं R1 R2 माइनस R1 बराबर 2। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या है? उसके पृष्ठीय क्षेत्र में 750 मीटर स्क्वायर वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या है? जो CS से 2 माइनस CS से 1, इसमें भी जो डिफरेंस होगा वो 704 का होगा। भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? वृद्धि हो जा रही है इतनी की, तो इतने की तो डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पर देख लें आप, CS से 2 माइनस CS से 1 = 704, ये हो गया। अगर हम यहाँ पर वैल्यू डालें 4 पाई
R2 स्क्वायर लिखें, यहाँ पे 4 पाई R1 स्क्वायर लिखें और यहाँ 704 लिखें और 4 पाई यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा, 704 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 4 से, तो 4 से कटेंगे तो 176 आ जाएगा। ठीक है, ये 22/7 लिख दीजिए। यहाँ R2 प्लस R1 एक ब्रैकेट में, R2 माइनस R1 एक ब्रैकेट में लिख दें, जिससे ये छोटा हो जाए। तो 22 से ये काट दें तो 8 बार जाएगा, तो ये 8 बार गया। उसके बाद यहाँ से फिर अगर हम यहाँ पर देखिए R2 माइनस R1 की वैल्यू जो समीकरण से यहाँ 2 रख दें तो क्या होगा, तो सिंपल R2 प्लस R1 बराबर आपका आ जाएगा 4 × 7 बराबर 28। ठीक है, तो R2 प्लस R1 बराबर आ गया 28, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लिखे हैं, तो इसको यहाँ पर लिख के हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करें, जोड़ दें, तो 2R2 बराबर आपका हो जाएगा 30, तो R2 बराबर हो गया आपका 15। तो R2 की वैल्यू 15 आ गई, लेकिन हमसे प्रारंभिक वर्ग व्यास पूछा है, मतलब R1 की वैल्यू पूछा है। तो R1 की वैल्यू आप समझ सकते हैं कैसे निकलेगी। यहाँ पर अगर हम R2 में से 2 घटा देंगे तो हमें R1 की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ 15 माइनस 2 कर दें और 13 मीटर हो जाएगी, मतलब जो ये डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसमें मैं क्या चेंजिंग कुछ करने वाला हूँ, इसमें क्या, इसको आप कर लें 4, इसको 4 करके फिर सॉल्व करें। जो आंसर आता है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें है एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, इसकी आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ समान है, तो सिंपली आपको घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वरना आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, वो होता है 6a²। ठीक है, और गोले का तो आपको पता ही है, गोले का तो आप पढ़ ही रहे हो। गोले का संपूर्ण पृष्ठ कहें या वक्र पृष्ठ कहें वो एक ही बात है। ठीक है, ये होता है 4 पाई R²। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो इनको बराबर लिख दीजिए। 6a² बराबर हो गया 4 पाई R²। अब यहाँ से देखिए, चूँकि रेशियो पूछ रहा है आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो हम सिंपली से यहाँ पे a और r के रेशियो के रूप में इसे जनरेट करेंगे। यहाँ आ जाएगा 4 पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, और a/r निकालेंगे तो ये √4/6 आ जाएगा। ये एक वैल्यू हो गई। अब आयतनों का अनुपात पे चलते हैं, तो सिंपल है, घन का जो आयतन है बटे गोले का आयतन, इनका अनुपात पूछा है, तो ये बराबर हो जाएगा, घन का आयतन होगा a³ और ये होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्क्वायर, अगर हम इसको तोड़ें a² r² इंटू, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 लिख दो, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 3a² इंटू a/4 पाई r² इंटू r, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसको गुणा कराओगे तो यही मिलेगा ना, a³ r³, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा यहाँ पर 4 पाई/6 इंटू √4 पाई/6, और यहाँ पे 4 पाई ऑलरेडी है ही है, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बचेगा क्या नीचे, 4 पाई/6 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है, किसी भी ऑप्शन से ये मैच नहीं कर रहा है, तो सिंपल है, हम इसकी एंट्री अंदर करा देंगे इस 2 की, फिर क्योंकि अंडर रूट में ही सारा दिया हुआ है तो हम इस 2 की एंट्री अंदर कराएंगे। तो अंदर एंट्री कराने के लिए क्या करना होता है, आपको इसको स्क्वायर करके अंदर डालना होता है। तो यहाँ पे 1/2 है, तो इसका स्क्वायर होगा 1/4, तो 4 पाई इंटू 4 इंटू 6 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ बच गया √π रेशियो √6। यहाँ पाई बचा, यहाँ 6 बचा, तो √π रेशियो √6। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें कोई होमवर्क नहीं रहेगा, आप इसे नोट कर लें। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, एक घन तथा इसमें पूरी तरह फिट होने वाले गोले के आयतनों का अनुपात
क्या होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या पूछा गया है उनको समझ में नहीं आता। तो इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें बता रहा हूँ आपको। आप देखो, एक घन तथा इसमें पूरी तरह फिट होने वाले गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो ये घन ले लीजिए। घन को मैं फ्रंट व्यू से बना रहा हूँ, मतलब क्या है, अगर हम फ्रंट व्यू से देखते हैं किसी घन को तो कैसा दिखेगा, वो एक स्क्वायर टाइप का दिखेगा। तो वो मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ करूँगा, क्योंकि 3D हम नहीं बना सकते। ठीक है, ये घन हो गया आपका। ठीक है, अब इस घन के अंदर एक गोला डाला जाता है। तो गोला अगर डालते हैं तो ये तीनों को यहाँ पर ऐसे 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 टच करता हुआ इसके अंदर जाएगा। ये गोला हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी मान लीजिए जो भुजा है ए है, ये भी ये है और ये भी ए है, और ये इसका डाया हो गया डी। ठीक है, डी बराबर क्या होता है 2r। तो यहाँ पे हम इजीली कह सकते हैं ए बराबर, अगर फिगर को हम देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए बराबर क्या होगा 2r होगा। ठीक है, ए बराबर क्या होगा 2r होगा, और r बराबर क्या होगा a/2 होगा। ये जान गए आप। अब आयतनों का अनुपात पूछा है, आयतनों का अनुपात कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो घन का आयतन बटे गोले का आयतन लिखें, बराबर फार्मूला डालें, a क्यूब लिखें, यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब होता है, ये लिखें। a क्यूब लिखें, यहाँ 4/3 पाई लिखें। r क्यूब की जगह आप a/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पर a क्यूब लिखें, यहाँ पर हो गया 4/3 पाई इंटू ये क्यूब बाई 8 हो जाएगा। a क्यूब कट जाएगा और ये सारा का सारा उल्टा ऊपर चला जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 3/4 पाई इंटू 8। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 6/पाई। 6/पाई देखिए, यहाँ बी ऑप्शन जो है 6/पाई वो आंसर दिया हुआ है, यही आंसर आपका हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगर आपको वैल्यू भी दी गई होगी तो इस तरह से, अगर आपको पहले से ही पता है तो ये रेशियो ऐसे ही इस तरह से निकल के आ जाएगा। वैल्यू देने के बाद भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और विदाउट ऑप्शन है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन एक तरह से पूछे गए हैं। यदि दो गोलों के अर्धव्यास 3:2 के अनुपात में हैं तो उनके आयतनों का अनुपात तथा पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दो गोलों के अर्धव्यास दिए गए हैं। मान लीजिए एक गोले का अर्धव्यास r1 है, एक गोले का r2 है। तो r1/r2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। ये हो गया आपका। अब बोलता है उनके आयतनों का अनुपात। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए v1/v2 बराबर, जैसा कि मैंने बताया था आपको एक फार्मूला r1³ r2³ होता है। तो यहाँ पर आप वही वैल्यू यहाँ पर से पुट करके निकाल सकते हैं, मतलब 3/2 का होल क्यूब कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 27, यहाँ आ जाएगा 8। तो v1/v2 इक्वल टू ये 27/8, ये रेशियो आ गया आयतनों का अनुपात का। ठीक है, दो गोलों का। अब अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी आपको फार्मूला मैंने बताया था कि CS/1 CS/2 इक्वल टू r1² तो यहाँ भी ऐसे ही वैल्यू इस चीज़ को रख देंगे। तो 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये 9/4 आ जाएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर रखी है तो ये जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ही आप ऑप्शन देख के बता देंगे कि आंसर क्या होगा सही। ठीक है, आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक r त्रिज्या के एक गोले को 4 समान भागों में विभाजित किया जाए तो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपली से आप इसको ऐसे समझें कि ये कोई गोला है आपके पास। ठीक है, अब इसको क्या करना है, 4 समान भागों में करना है। तो एक बार ऐसे कट लगाएंगे आप और एक बार ऐसे कट लगाएंगे। अब देखिए ये जो 4 भाग हैं 1 2 3 4, ये आपस में समान होंगे। अब इन्हीं का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको बताना है। तो मैंने जनरली आपको बताया है कि किसी भी सामान्य गोले का, जो गोले का वक्र पृष्ठ है वो होता है 4πr²। ठीक है, अब क्या है, इसको जब काटेंगे तो काटने के बाद क्या होगा, एक नया सरफेस जनरेट होगा, वो अर्धगोला बनेगा इस तरह से। इस तरह से आप कह सकते हैं, मान लीजिए ये है
तो ये एक अर्धगोला आपका क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक सर्किल मिलेगी आपको। अब जैसे मैंने यहाँ से काटा तो ये मिलेगा, एक इसके ऊपर का भी पार्ट मिलेगा इसी के जैसे ही, इसी के जो ऊपर है एक पार्ट ऐसे ही मिलेगा। तो ये तो पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक पार्ट यहाँ पे मिल गया और एक उसके ऊपर वाला पार्ट। तो ये दोनों मिल के कितना हो गए 2 पाई, मतलब एक सर्कल तो यहाँ पे मिल गया और एक सर्कल यहाँ मिल गया। मतलब एक कट में हमें 2 सर्कल 2 सरफेस मिल रहे हैं जो एक दूसरे को टच करेंगे। मान लीजिए यहाँ से काटते हो ना तो एक ऊपर वाला मिलेगा, एक नीचे वाला सरफेस मिलेगा जो सर्कल ही होगा, ठीक है, ये सर्कल ही होगा। तो इसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, जो एरिया है उसका पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब यहाँ पर सेम ऐसे ही अगर हम ऐसे काटें, ठीक है, मतलब इस तरह से काटें, ऐसे हो तो सिंपल है। यहाँ पे एक फेस ये मिला है, दूसरा फेस इसमें मिलेगा, तो ये भी पाई आर स्क्वायर होगा और दूसरे फेस में भी पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, दूसरे में फेस में भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से टोटल कितने पाई आर स्क्वायर मिलेंगे हमें, एक पाई आर स्क्वायर ये, एक पाई आर स्क्वायर ये, एक पाई आर स्क्वायर ये, मतलब टोटल 4 पाई स्क्वायर और मिल जाएंगे। पहले तो 4 पाई स्क्वायर पूरे का था, बाहरी बॉडी का था। अब संपूर्ण पृष्ठ हम आराम से निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 8 पाई आर स्क्वायर, जो कि आंसर होगा सी ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि मैं इसी तरह से क्लास को कंटिन्यू करता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।